अब आता हूं बच्चों मैं ऐसे एक टॉपिक पर जो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो बच्चों मैं दो आपको बेसिक इजी तरीके बता रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आपको सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का आए तो उस तरीके के क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है, उसमें आपने खास करके दो क्या ऐसी बातें ध्यान रखनी है। तो वो दो महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, जब भी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है बच्चों, तो उसके अंदर दो केसेस हैं, दो केसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या सर? कि मान लो कि सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये सेंटर बनाया और क्वेश्चन आपको पूछा गया 6 या 7 दोस्त हैं या लोग हैं जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। मान लो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सपोज मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो बच्चों इस केस में आपको समझ में ये नहीं आता है कि जो आपका लेफ्ट है वो किस तरफ को होना है, राइट किस तरफ को होना है बच्चों। तो ध्यान रखना, जब सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो जब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मेरे बच्चों, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। यहां पे 12 होता है ऐसे, फिर 1 2 3, तो ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो होगा वो कहलाएगा लेफ्ट, ठीक है। आपका लेफ्ट मतलब सबका लेफ्ट, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों वो कहलाएगा आपका राइट। ये विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 दोस्त बैठे हैं, राम श्याम के लेफ्ट में बैठा है ना, और 6 के 6 सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से इसको समझो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। एम आई राइट? और दूसरा इसका क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा केस हो सकता है कि अगर आपको बोल दिया जाए, सपोज ये सर्कल है, अब बोल रहे हैं सबके सब बाहर को देख रहे हैं, मान लो अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों इस केस में आपका क्या हो सकता है? इस केस में उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस केस में उल्टा हो जाएगा, क्या? जो क्लॉकवाइज है वो आपका हो जाएगा राइट, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों वो हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।